मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ आपकी दोस्त मोनिका। आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए एक कविता जिसका नाम है ऊँट चला और कुछ चटपटे सवाल। तो क्या कहते हैं, शुरू करें अपनी कविता। ऊँट चला। ऊँट चला भई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। ऊँट चला भई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। इतना ऊंचा ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला। ऊँट चला भई ऊँट चला, ऊँट चला भई ऊँट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ। पीठ उठाए ऊँट चला, पीठ उठाए ऊँट चला। बालू है तो होने दो, हाँ हाँ बालू है तो होने दो। बोझ ऊँट को ढोने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में, नहीं फंसेगा बालू में। बालू में भी ऊँट चला, बालू में भी ऊँट चला। जब थक कर बैठेगा ऊँट, जब थक कर बैठेगा ऊँट। किस करवट बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट। बता सकेगा कौन भला, बता सकेगा कौन भला। ऊँट चला भई ऊँट चला, ऊँट चला भई ऊँट चला। ऊँट चला भई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। हिलता डुलता ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। सच बहुत मज़ा आया आप सबके साथ ये कविता गाकर। और अब बारी है हमारे चटपटी सवालों की। मैं कुछ आपको पढ़कर सुनाऊंगी और उसके बाद आप कोशिश कीजिए क्या आप उसे कह सकते हैं। कुछ ऊँट ऊँचा कुछ पूँछ ऊँची, कुछ ऊँची ऊँट की पूँछ। कुछ ऊँट ऊँचा कुछ पूँछ ऊँची, कुछ ऊँची ऊँट की पूँछ। तो कोशिश करिए। कुछ ऊँट ऊँचा कुछ पूँछ ऊँची, कुछ ऊँची ऊँट की पूँछ। अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो, देखो तो जीभ लड़खड़ा गई ना। कैसी लगी कविता? और अब इस कविता को अपने मन से नाम दो। चलिए, ऊँट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। रेगिस्तान, क्या आपने सुना है रेगिस्तान कहाँ है? क्या आपने देखा है रेगिस्तान को? अच्छा चलो ये बताओ, बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? कोई बता सकता है? बालू, बालू रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? अच्छा ये बताओ, ऊँट कितना ऊँचा होता है? क्या वो तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना बड़ा है? हाथी जितना बड़ा है? क्या ऊँट बिजली के खंभे जितना बड़ा है? पता नहीं, आप ही सोचकर बताइए। अच्छा एक सवाल और, हाथी कितना मोटा है? तुम्हारी माँ के संदूक जितना मोटा है क्या? या हाथी ऊँट जितना मोटा है क्या? क्या हाथी पहाड़ जितना मोटा है? चलिए सोच के बताइए। एक और सवाल है, एक और सवाल, चींटी कितनी छोटी होती है? चींटी, मुझे लगता है चीनी के दाने के बराबर। सच? नहीं नहीं, वो तो चावल के दाने जितनी होती है। पर मेरी माँ बोल रही थी कि इलायची के दाने जितनी होती है। आपने देखी है क्या कभी इलायची? क्या चींटी इलायची जितनी छोटी होती है या उससे भी छोटी? सोच कर बताइए। हाँ तो बच्चों, हमारी कविता थी ऊँट चला। वो ऊँट जा रहा है, सफ़र कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो हम सभी लोग भी तो सफ़र करते हैं। ऊँट तो ऊंची गर्दन ऊंची पीठ लेकर चला, लेकिन जब हम सफ़र करते हैं या हमारे दादाजी सफ़र करते हैं या मैडम सफ़र करती हैं
टीचर जी सफ़र करती हैं तब वो क्या क्या लेकर चलते हैं? चलो एक एक करके सोचते हैं। ठीक, हाथी। हाथी क्या क्या लेकर चलेगा? लंबी सूंड, मोटा सिर, छोटी सी पूंछ, है ना? और मैडम, अपनी टीचर मैडम, वो क्या लेकर चलेंगी? एक तो छड़ी लेकर चलेंगी पक्का। नहीं नहीं, छड़ी लेकर चलेंगी तो घर पहुंचते ही मेरी पिटाई भी कर देंगी। नहीं, छड़ी लेकर नहीं चलनी चाहिए। और पिताजी क्या लेकर चलते हैं? लेकर चलते हैं तो नहीं मालूम, लेकिन जब काम से घर वापस आते हैं तो मेरे लिए पक्का कुछ ना कुछ मिठाई तो लाते ही हैं। और शेर, शेर क्या लेकर चलता होगा? शेर को क्या ज़रूरत है कुछ भी लेकर चलने की? वो तो बस ऐसे ही मस्ती में घूमता होगा, क्योंकि वो तो जंगल का राजा है। लेकिन हाँ, उसके सिर पर बड़े बड़े बाल होते हैं, वो तो उन्हीं को लेकर चलेगा। और दादाजी, दादाजी क्या लेकर चलेंगे? दादाजी की छड़ी है ना? अरे हाँ, मेरा एक दोस्त है, वो कहता है कि उसके दादाजी डोगा लेकर चलते हैं। डोगा, ये शब्द तो हरियाणा में बोलते हैं। तो आपके यहाँ क्या कहते हैं? आप तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आपके यहाँ दादाजी की छड़ी को क्या बोलते हैं? सोचकर बताइए। और ना पता चले तो दादाजी से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों, हमारी बोलचाल की भाषा में जब हम शब्द बोलते हैं तो कुछ शब्द मिलते जुलते हैं, जैसे कि ऊंट, ऊंट जैसा, जूट, सूट, है ना बोलने में एकदम एक जैसे से। बालू, भालू, कालू, आलू, चालू, है ना सुनने में एक जैसे। फंस, हमारा ऊंट बालू में नहीं फंसता था ना, लेकिन फंस ये जो शब्द है, इसके जैसे और क्या शब्द हो सकते हैं? फंस, धंस, हंस। और देखते हैं, गला, कला, चला, बला, पला। आप भी और ऐसे शब्दों की खोज कीजिए जो सुनने में एक जैसे लगते हैं। अब अगला सवाल, इस कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? कविता तो आपने ध्यान से सुनी है ना? और नहीं ध्यान से सुनी हो तो एक बार फिर सुन लीजिए, और जब दोबारा इस सवाल पर आएंगे तो गौर कीजिएगा ब से शुरू होने वाले कौन से शब्द हैं। और अब आज का आखिरी सवाल, बोझा, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम्हें ये ठीक लगता है? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो क्यों? एक बात और बताइए कि आपके आसपास कौन कौन बोझ उठाता है? आप लोगों ने बहुत ही समझदारी से जवाब दिया। थैंक यू। आप लोगों के साथ कविता पढ़कर और चटपटे सवाल सुनकर बहुत मज़ा आया। फिर मिलेंगे अगली बार। नमस्ते।